आपको याद है वो बचपन के दिन जब हम हर बात पे जिद करते थे, कभी एक टॉफी के लिए, कभी छत पे सोने के लिए, या बस थोड़ी और देर टीवी देखने की रट लगाते थे। हमारी जिंदगी एक पहिए की तरह है जो लगातार घूमता रहता है। कभी हम बच्चे होते थे जो बड़ों की बात नहीं सुनते थे, पर आज हम पेरेंट्स हैं जिन्हें बच्चों की बातें समझ नहीं आ रही। पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया बदलती रहती है, पर आज की रफ्तार इतनी तेज है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच का फासला सिर्फ उम्र का नहीं रह गया, बल्कि विचारों और आदर्शों का भी हो गया है। तो इस गैप को फिल करने की कोशिश में कई बार गलतियां और गलतफहमियां हो जाती हैं, जो हमारे बच्चे पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो आइए आज हम उन गलतियों पर गौर करें, साथ में ये भी सीखें कि उन्हें कैसे टाला जा सकता है, ताकि आप अपने बच्चे के साथ एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता बना सकें। हर माता पिता अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कई बार ये प्यार ओवर प्रोटेक्टिवनेस में कन्वर्ट हो जाता है और इसका सीधा असर पड़ता है हमारे बच्चे के विकास पे। हम में से बहुत सारे पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को फॉलो करते हैं। हम हर समय बच्चे के सिर पर मंडराते रहते हैं, उनके हर कदम पर नजर रखते हैं, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, खेल हो या कोई एक्टिविटी। सुबह पेरेंट्स जल्दी उठते हैं और बच्चे को देर से उठाते हैं और उनका कोई मॉर्निंग रूटीन सेट नहीं करते। पर जब सालों तक लेट उठने की आदत पक जाती है तो आप उसे जल्दी उठने के फायदे समझाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि इसको टाइम मैनेज नहीं करना आता, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर यहाँ पे गलती है किसकी, आप खुद ही सोचिए। उसके बाद नाश्ता बनाते वक्त भी आप बच्चे को किसी काम में शामिल नहीं करते। बच्चा खाना नहीं बना सकता, लेकिन वो खाना परोस तो सकता है, अपना टिफिन खुद पैक तो कर सकता है, बर्तन तो उठा सकता है। यहीं से वह खुद की देखभाल करने की कला सीखेगा। हम बच्चों के सब काम करते हैं, उनके कपड़े निकालते हैं जबकि वो खुद भी निकाल सकते हैं, उनका बैग पैक करते हैं बजाय इसके कि उन्हें खुद अपना बैग पैक करने की जिम्मेदारी दें। उनके लेसेस टाई करते हैं, यहाँ तक कि टीनेजर्स के भी। और अगर स्कूल में कोई छोटी सी बात हो जाए, मान लीजिए टीचर ने बच्चे को डांट दिया और बच्चा घर आकर रोने लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स गुस्से में बिना सोचे समझे स्कूल पहुंचकर हंगामा कर देते हैं, बजाय इसके कि पहले बच्चे को शांत करें, उसकी बात ध्यान से सुने, समझें कि क्या हुआ, टीचर ने क्या कहा और क्यों कहा, और फिर टीचर से भी बात करें। इस तरह पूरी बात सुनने के बाद ही कोई राय बनाएं। अगर प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है तो हो सके बच्चे को खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका दें। स्कूल के बाद भी जब बच्चा शाम को पार्क में जाता है तो पेरेंट्स बच्चे को ढंग से खेलने नहीं देते, उन्हें टोकते रहते हैं, डरते रहते हैं कि चोट ना लग जाए, उसके आसपास ही खड़े रहते हैं। और अगर कोई बच्चों में झगड़ा हो गया तो पेरेंट्स अपने बच्चे को डिफेंड करने में लग जाते हैं, और कई बार तो पेरेंट्स की बच्चों के पीछे लड़ाई हो जाती है। ये सब हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की निशानियां हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस पेरेंटिंग स्टाइल का हमारे बच्चे पे क्या असर हो रहा है? बच्चा अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं कर पाता, वो दूसरों के साथ मिलकर कोई काम नहीं करता, डिसीजंस लेने में हिचकिचाता है, जिंदगी की चुनौतियों से घबराने लगता है। जब बच्चा खुद अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता तो वो फ्यूचर में भी अपनी हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो जाता है। उसकी डिसीजन लेने की एबिलिटी, सेल्फ डिपेंडेंसी, टाइम मैनेजमेंट और लाइफ स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते। तो एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट और गाइड करें, लेकिन ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत बार ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को रोकती है। तो हमें फ्रीडम देनी होगी टू मेक हिज ओन डिसीजंस, फेस चैलेंजेस, लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट और काबिल इंसान बने। तो आइए हम एक कदम पीछे हटें और अपने बच्चे को जीवन का अनुभव करने दें। द नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों के सवालों की अनदेखी। आपने कभी गौर किया है कि हमारे बच्चे एक चलते फिरते सवालों के डिब्बे होते हैं। उनके आसपास की हर चीज़ उन्हें रहस्य लगती है और हर पल उनके दिमाग में एक नया सवाल उछलकर बाहर आ जाता है। ये तारे कहाँ जाते हैं सुबह सुबह? ये चींटियाँ इतनी छोटी क्यों हैं? ये पेड़ पौधे क्या बातें करते हैं? ये पंछी कुछ बोल रहे हैं क्या?
इन क्यों और कैसे की बौछार से हम बहुत बार परेशान हो जाते हैं। बहुत बार तो जल्दबाजी में हम उनको चुप करवाने की कोशिश भी करते हैं ताकि कहीं अगला सवाल ना पूछ ले, लेकिन ये एक गलती है और एक बहुत बड़ी गलती। ये सवाल बच्चे के सीखने की सीढ़ियां हैं और हर सवाल पूछकर बच्चा कोई नई चीज सीखता है। हम जितना जवाब देंगे उसकी क्यूरियोसिटी उतनी बढ़ेगी जानने के लिए और वो बेहतर तरीके से समझेगा। इस तरह माने कि बच्चे छोटे छोटे जासूस हैं जो अपनी आसपास की दुनिया का कोड क्रैक करने में लगे हुए हैं। उनके सवालों को नज़रअंदाज करना उनकी ज्ञान यात्रा पर एक फुल स्टॉप लगाने के बराबर है। इससे वो धीरे धीरे सवाल पूछना बंद कर देंगे। और सोचिए, अगर बच्चा सवाल ही नहीं पूछेगा तो फिर वो सीखेगा कैसे? तो इस गलती को ना दोहराएं। अपने बच्चे को चुप करवाने की बजाय उनके सवालों को ध्यान से सुनें। हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। पेशेंस रखें। सवालों का जवाब देने में समय और मेहनत ज़रूर लगेगी। भले ही आपको जवाब ना पता हो, कोई बात नहीं। किताब खोलें, इंटरनेट की हेल्प लें या फिर किसी जानकार से पूछें, पर उसके सवाल को कभी भी इग्नोर मत करें। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आप कल्पना कीजिए कि आप एक रस्सी पर चल रहे हैं और आपकी पीठ पर आपका बच्चा जकड़ा हुआ है। आपके लटखटाते कदम, हर हिचकिचाहट आप दोनों को कभी भी गिरा सकती है। तो हमारी पेरेंटिंग भी ऐसी ही है। अनसर्टेनिटीज की दुनिया में रास्ता बनाते हुए हमें अपने बच्चे को सुरक्षित और सफल जीवन की तरफ लेके जाना है। और इस रस्सी पर बैलेंस बनाए रखने की कुंजी है क्या? वो है कंसिस्टेंसी। कई माता पिता इस कंसिस्टेंसी निरंतरता के चक्र में फंस जाते हैं। एक दिन किसी रूल या बिहेवियर के लिए सख्त चेतावनी दे देते हैं और अगले दिन उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि आज बड़ों का सम्मान करना सिखाया और कल घर में खुद ही बड़ों के साथ बहस कर रहे हैं। एक गलती पर सज़ा मिलती है और दूसरी बार वही गलती अनदेखी कर दी जाती है। एक दिन सुबह जल्दी उठने का दबाव होता है और दूसरे दिन देर तक सोने की छूट। कई बार अच्छे कामों का इनाम मिलता है और कई बार बिना वजह से सज़ा भी। एक दिन फ़ोन घंटों तक देख सकते हैं और अगले दिन अचानक छीन लेते हैं। कभी टीवी के सामने खाना खाने देते हैं और कभी टेबल पर बिठा कर खिलाते हैं। कभी छोटी गलती पर गुस्सा करते हैं और कभी बड़ी से बड़ी गलती भी नज़रअंदाज कर देते हैं। आपकी ये इनकंसिस्टेंसी शायद आपको बड़ी न लगे, लेकिन अगर आप लगातार ऐसा करते हैं तो ये आपके बच्चे के लिए गलत इंडिकेशन है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स की उम्मीदें हर रोज़ बदल रही हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। रूल्स बच्चों के लिए सुरक्षा कवच की तरह होते हैं। ये बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं, जैसे जिम्मेदारी लेना, खुद को कंट्रोल करना, और ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। उनका तनाव कम होता है क्योंकि बच्चे को पता चलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बच्चा पेरेंट्स पर ज़्यादा भरोसा करता है क्योंकि वो समझता है कि आप जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई रूल बनाएं तो उसे हर बार वैसा ही लागू करें। कंटिन्यूटी बनाने में मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन इसके फ़ायदे भी तो बहुत हैं। अपने बच्चे के लिए क्लियर और उसकी एज के अनुसार रूल्स बनाएं। उनके पीछे के तर्क को समझाएं और रूल्स तोड़ने के परिणामों पर भी चर्चा करें। अपने घर के सारे फैमिली मेंबर्स के साथ एकजुट होकर मोर्चा बनाएं। अपनी बात पर हमेशा टिके रहें। निरंतरता बनाने में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल। माता पिता होना वाकई बहुत मुश्किल है। हम अपने बच्चे को खुश, सफल या अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, मगर कई बार हम खुद ही उलझ जाते हैं। कभी सोचा है कि आप अपने बच्चे को जंक फूड ना खाने की कितनी बार हिदायत देते हैं, पर खुद पिछली रात पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खाया था। कई बार फ़ोन के लिए डांटते हैं बच्चों को, लेकिन खुद घंटों तक फ़ोन पर चिपके रहते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले हम खुद को आदर्श बनाएं जो हम बच्चों में देखना चाहते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, ये सब देख रहे हैं और वही सीख रहे हैं कि जो हम करते हैं। बच्चे सिर्फ हमें देखते और नकल करते हैं। गुस्से में चीखना, चिल्लाना या हर बात पर परेशान होना, घबराना, ये सब आदतें बच्चों में भी आ सकती हैं अगर वो अपने पेरेंट्स को ऐसा करते हुए देखेंगे। मान लीजिए आप किसी बात को लेकर परेशान हैं और गुस्से में आकर चिल्ला देते हैं। अगर ऐसा होता है तो बाद में अपने बच्चे से माफ़ी मांगिए।
इससे आपका बच्चा ये सीखेगा कि गुस्सा होना तो ठीक है, लेकिन उसे जाहिर करने का तरीका भी सही होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि गलतियां होना नेचुरल है, पर इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसे एक्सेप्ट करें और उनसे सीखने का मौका लें। अपने बच्चे को बताएं कि आप खुद किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप उनके साथ एक ट्रस्ट का रिश्ता बना पाएंगे। अगर आप अपने बच्चे के लिए आइडियल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद उन वैल्यूज या हैबिट्स को अपनाएं जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग फियर एज अ टूल। कभी कभी हम बच्चों को डराकर उनसे सही काम करवाने के लिए मजबूर करते हैं। अगर तुम देर से आए तो भूत पकड़ लेगा, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो नौकरी चली जाएगी। इस तरह डर का सहारा लेकर हम बच्चे को डांटते हैं, पर यह बहुत गलत है। कई बार बच्चा डर के मारे घर में भी अनसेफ महसूस करता है, उसे टेंशन या स्ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए हमें डर के बजाय प्यार और समझदारी का सहारा लें। उन्हें तर्क से समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत। मान लीजिए कोई छोटी बच्ची बाहर खेलना पसंद करती हैं और शाम होते ही हम उन्हें कहते हैं कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, बहुत देर हो गई है, सूरज ढलने के बाद ही भूत बाहर निकल आएंगे और तुम्हें उठा के ले जाएंगे। ये बात सुनकर बच्ची डर जाती है और भागती हुई आती है। अंधेरे की हर आहट उसे ये लगती है कि भूत लेने आ रहा है। तो ये क्या तरीका सही है? नहीं। डर दिखाकर बच्चे को सही रास्ते पर लाना बिल्कुल सही नहीं है। भूतों की डरावनी कहानियां के बजाय हम उन्हें असल जिंदगी के खतरे के बारे में बताएं, जैसे कि सड़क पार करते समय सावधानी बरतें, आवारा जानवरों से बचें, अनजान लोगों से दूर रहें। उसे सिखाएं कि बाहर खेलते वक्त किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ये भी बताया जा सकता है कि शाम के वक्त बाहर खेलना उनके लिए सेफ नहीं है, इंसानों के डर से, ना कि भूतों के डर से। इससे वो चीज़ों को बेहतर समझेंगे और एक तर्क से चीज़ को सीखेंगे। यही तो असली परवरिश है। तो याद रखिए, बच्चों को प्यार से समझाएं, उन्हें डराएं मत। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइडिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं या 10-12 साल के बाद टीनेजर्स या एडोलसेंट्स एज ग्रुप में, तो उनके बॉडी और माइंड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो दुनिया को एक नए नज़रिए से देखते हैं और खुद को ढूंढते हैं। इस दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, पर वो अपने पेरेंट्स से बात करने में बहुत हिचकिचाते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर हर तरफ फोटोशॉप पिक्चर्स और परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखता है। अक्सर बच्चे उनसे खुद को कंपेयर करते हैं और खुद को कम समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो असल जिंदगी में इतने अच्छे नहीं दिखते और ये हीन भावना पैदा करती है उनमें। तो आप उन्हें समझाएं कि तस्वीरें अक्सर सच्चाई नहीं बताती। फोटो में अक्सर फिल्टर लगा होता है, असलियत में लोग ऐसे नहीं दिखते। असल जिंदगी में हर इंसान खास होता है। तो आप अपने बच्चों को उसकी खूबियां बताएं। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, पर कई बार बच्चा सिंगर बनना चाहता है, तो इससे घर में काफ़ी तनाव हो जाता है। तो आप अपने बच्चे की चॉइसेस और ड्रीम्स को सुने और समझें। ये बताएं कि डॉक्टरी अच्छी है, पर ये भी बताएं कि अगर उन्हें संगीत का शौक है तो वो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। उनके साथ मिलकर कोई रास्ता निकालें। कई बार बच्चे बॉडी चेंजेस या रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने में भी शर्म महसूस करते हैं। हमारे कल्चर में इन टॉपिक्स पर खुलकर चर्चा नहीं की जाती और जिससे बच्चा बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है। तो अपने बच्चे को ये भरोसा दिलाएं कि आपसे वो कोई भी बात खुल के कर सकता है। उन्हें बताएं कि बॉडी में चेंजेस होना एक नेचुरल प्रोसेस है। रिश्तों के बारे में सीखना भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखें कि ये मुश्किल या डिफ़िकल्ट बातचीत को टालें नहीं, सही समय देकर खुलकर बातचीत करें और बातचीत के दौरान रिस्पेक्ट बनाए रखें। बच्चे की बातों को ध्यान से सुनें। उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि आप उनके साथ हमेशा हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पेशेंस रखें। हर बच्चा अलग होता है और उन्हें अपनी बात समझाने में वक्त लग सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कशन अबाउट मनी। घर में अक्सर हम ये बात सुनने को मिलती है कि बच्चों के सामने पैसों की बात नहीं करनी, पर ज़रा सोचिए, क्या ये सही है? बच्चों को तो बचपन से ही ये सीखना ज़रूरी है पैसे के बारे में। कई बार माता पिता अपने बच्चे को ये नहीं बताते कि पैसा क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको बचाना क्यों ज़रूरी है, घर में कितना खर्चा होता है, हमारी सेविंग कितनी है, एमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं। और इसी वजह से बच्चा पैसा संभालना नहीं सीख पाता, इसलिए वो बड़े होकर भी बिना सोचे समझे पैसा खर्चा करते हैं।
सपोज कीजिए किसी बच्चे को स्केटिंग बहुत शौक है और वो स्केट्स खरीदना चाहता है, पर पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बहुत कॉस्टली है। पर अगर बच्चे को बचपन में सिखा दिया जाता कि थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर वो अपनी मनपसंद चीज़ खरीद सकता है, तो ये बेहतर ना होता? तो हम भी अपने बच्चे को बचपन से ही पैसे की अहमियत समझाएं, उन्हें बताएं कि इसका क्या फ़ायदा होगा। बच्चों से खुलकर पैसे के बारे में बात करें, उन्हें बताएं कि घर में कितना खर्चा होता है, भविष्य के लिए कितने पैसे बचते हैं। उनको छोटे छोटे फैसले लेने की जिम्मेदारी दें, अपनी जेब खर्च संभालना सिखाएं, बचत करने की आदत डालें, गुल्लक में पैसा जमा करने के लिए इनकरेज करें। बच्चे को बचपन से ही पैसे की अहमियत समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पैसों की सही कदर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज बीइंग ओवर क्रिटिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो शायद जाने अनजाने में बच्चों के आत्मविश्वास और खुशियों को कम कर देती है। वो है बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा आलोचना करना। आपका बच्चा पार्क में खेलने के बाद जब घर आता है तो उसके कपड़े अक्सर गंदे होते हैं, स्टेन्स लगे होते हैं घुटने पर या शर्ट्स पे, और पेरेंट्स बोलते हैं देखो कितने गंदे हो गए हो, जाओ जाकर कपड़े बदलो। ये ओवरली क्लीन की भावनाएं हम में से बहुत सारे पेरेंट्स में हैं। हालांकि हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं क्लीनलीनेस को, पर कांस्टेंट नेगेटिविटी कर रहे हैं उसके मेसी प्ले टाइम को, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट को रोक सकता है। आप समझें कि बच्चा खेल के ही तो सीखेगा। अरे हाय तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, ये एक रॉन्ग सिग्नल देता है बच्चे को कि अपीयरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजॉयमेंट और एक्सप्लोरेशन के। कपड़ों पर लगी हुई मिट्टी एक मज़ेदार दिन का प्रमाण भी हो सकती है। तो आप एक पॉजिटिव अप्रोच बनाएं, मिट्टी की आलोचना करने के बजाय उनसे उनके दिन के बारे में पूछें कि कौन सा खेल खेला, कौन से नए दोस्त बनाएं। याद रखें कि बचपन गंदे होने का ही तो समय है, उन्हें बिना गंदे होने की चिंता के मज़े करने दें। Allow them to have fun without worrying about getting dirty all the time. On the whole, हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी माता पिता परफेक्ट नहीं है, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट ना करें, उनके सवालों की अनदेखी ना करें, रूल्स इम्प्लीमेंटेशन में कंटिन्यूटी बनाएं, बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बने, बच्चों को डराएं मत, मुश्किल बातचीत को टालें नहीं, पैसों पर खुलकर बातचीत करें और बच्चे की ज़्यादा आलोचना ना करें। याद रखें, पेरेंटिंग एक चैलेंजिंग जर्नी है, लेकिन हमें समझदारी और प्यार के साथ उसे निभाना है। गलतियां होंगी, ये नेचुरल है, लेकिन उनसे सीख के अपने बच्चे को बेहतर जीवन देने की कोशिश करना ही असली पेरेंटिंग है। तो आइए हम सब मिलकर अपने बच्चे के लिए एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे वो एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और एक हैप्पी लाइफ जी सके। प्यार और समझदारी से अपने बच्चे को गाइड करें ताकि वो जीवन की हर चुनौती का सामना करे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मैं नई वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। सी यू, टिल देन, बाय बाय।